बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं चाहता हूँ तमाम पेरेंट्स जो है ना वो अपनी बेटियों को थोड़ा सा ट्रेन करें, क्योंकि माशरे में इस सोसाइटी में जो बहुत बड़ा अलमिया आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि लड़कियों को बेसिक ट्रेनिंग्स भी नहीं है, लड़कियों को घर बनाने की बचाने की ट्रेनिंग्स ही नहीं है। उन लड़कियों ने सिर्फ एक ही माइंडसेट देखा है कि शादी के बाद जो है ना वो सास ससुर जो होंगे उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारियां नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उस जगह पे जाके रहना कैसे है, उस जगह पे सास ससुर के प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करना है, नंदों के देवर और देवरानी के कैसे जो है वो करना है, कैसे जेठ के स्ट्रेस को हैंडल करना है, कैसे इन चीज़ों को देखना है। और दिस इज़ द ओनली, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रीज़न कि जिसकी वजह से तलाक हो रही है। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, बहुत सी लड़की अपनी स्टोरी सुनाती है, जी वो मेरे शोहर जो थे वो खाम खा गुस्सा करते थे, जी वो मेरे शोहर जो थे वो कहते थे कि जाओ तुम अम्मी के रूम में जाकर पानी देकर आओ, मेरे शोहर जो थे वो कहते थे तुम जो है वो जेठ के लिए ये काम कर दो, या नंद के लिए ये काम कर दो, या देवरानी के लिए ये काम कर दो। हम क्यों करें, हम पे तो कुछ भी नहीं है, हम पे तो ये भी नहीं है। और हमारे पास इतना पैसा था, हमने वो पैसा जो है ना वो अपने शोहर को दिया, उसने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया और वो पैसा सारे का सारा डूब गया। जब से पैसा डूब गया तब से जो है वो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गया। मैं चंद चीजें आपको बताता हूं, ये चंद चीजें हर उस लड़की को सीखनी चाहिए जो अनमैरिड है या जो शादीशुदा है या जिसके दिन रखे गए हैं और वो शादी करना चाहती हैं। पहली चीज तो ये, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपने पहले दिन ही जाके बैल की तरह सीधा लाल रंग पे आपने जो है ना वो सींग नहीं मारने, सींग नहीं घुसाने। देखें, आपको बहुत से मुफ्ती और उलमा इकराम ने कहा कि आपके ऊपर जो है ना वो सास ससुर के जो है ना वो खिदमत लाजिम नहीं है, या उनको रोटी बना के देना, या ये करना, या घर के काम करना, ना शोहर की खिदमत करना। जितना कुछ भी आपको कहा गया ना, इसको जरा एक दफा साइड पर रखें। आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि वो घर अब आपका है। उस घर में जो आप रूल्स आप बिल्डअप करेंगे, कल को वही रूल आगे जाएंगे और वही रूल कल को आपके बेटे और बेटी की जिंदगी के ऊपर जो है ना वो इंपैक्ट डालेंगे। क्या आप चाहेंगी कि कल को जैसे ही आपके घर में आपकी बहू आए और वो आपको जो है सींग मारे और आपको कहे जी बस जी नुकरे लग जाओ, हुण कार मेरा है, हुण मैं इन्हू संभालना। इसको आपने एकदम नहीं करना। मैं वीडियो को यहां रोक के आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। बेसिकली हमारे यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, एक है कामरान शरीफ रिलेशनशिप कोच के नाम से। इसमें बेसिकली हर उस मसले को डिस्कस किया जाएगा जो हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड है, और मेरी ये कोशिश होगी कि मेरे इस चैनल से इस तरह की वीडियोस बनाई जाएं कि जिससे जो है वो माशरे में तलाकों की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम हो सके, और रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो हमें मालूम हो सके। दूसरा जो हमारा चैनल है वो है कामरान शरीफ लाइफ कोच के नाम से। इसमें हम मेंटल हेल्थ पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे, सेल्फ हेल्प पे जो है ना वो मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। तो दोनों चैनल के जो लिंक्स हैं वो आपको मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ना भी मिले तो आप यूट्यूब पे ये दोनों चैनल को सर्च कीजिएगा और आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जौन सा आपको चैनल लगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने उस घर में जाके इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि यहां सास ससुर की कितनी डोमिनेंस है, मेरे शोहर की क्या वैल्यू है, इस घर में जो है वो नंदों की कितनी वैल्यू है, इस घर में देवर का कितना रोल है, या जो मेरे साथ जो बाकी नंदे हैं, देवरानी है, जो भी है पूरा अंडरस्टैंड करें। पहले जाके आप चीजों को अंडरस्टैंड करें, देन अंडरस्टैंड करके फिर आपने देखना है कि जो मेरे सास ससुर हैं मैंने उनको कितनी इज्जत देनी है। मतलब ये नहीं है कि वो आपको गालियां भी दे रहे हैं और आप फिर भी उनके कमरे में खड़ी होकर ये गालियां सुन रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना। आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है। अगर वो इन रिटर्न आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप फिर भी उनको रिस्पेक्ट दें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा। हमारे इधर ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, नहीं जी नहीं आप ये करें, आप अलग घर की डिमांड कर लें। आप अलग घर की डिमांड कर सकते हैं, आप अलग पोर्शन कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जरा सोचें जरा कि अगर आपके हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर उन सास ससुर का क्या होगा। वो बेचारे भी तो अपना जिंदगी गुजारना चाहिए। बुढ़ापे में हर इंसान को गुस्सा आता है, माँ बाप के आगे भी उफ करने का हुक्म नहीं है, तो वो भी आपके माँ बाप ही हैं, उनको भी यही कंसिडर करें। अगर वो आप अलग घर की डिमांड करते हैं तो फिर आपका शोहर ये भी कह सकता है कि मेरे पास तो 4 की ऑप्शन है, मैं जो है वो कोई इस तरह की ले आता हूं जो मेरे माँ बाप को संभाले, और तुम अलग हो जाओ, मैं तुम्हें अलग घर लेके दे सकता हूं। फिर आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होगी उस जगह पे? जब आप जाएंगे तब आप सीखेंगे, तब आप एक माइंडसेट डेवलप करेंगे कि मेरा शोहर सास ससुर के कितने एहतराम करता है, और मेरी ख्वाहिश है कि हर मर्द एहतराम करे और वो अंडरस्टैंड करे कि बीवी का रुतबा क्या है और माँ का रुतबा क्या है। कहीं बीवी का रुतबा माँ से ऊपर ना चला जाए,
मां का रुतबा बीवी के एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बड़ों का एहतराम होना चाहिए। अब आपने उस जगह पे जाकर देखना है कि आपका जो है ना, ये कैसे जो है ये फ्रेंड सर्कल मेंटेन होगा, कैसे आप सबके साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखेंगे। देखिए, जिस जगह पे आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है ना, उस जगह से आप नन से मुंह बना ले, देवरानी से मुंह बना ले, जेठ से मुंह बना ले, किसी से मुंह बना ले, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रेस में ले जाएंगी, आप सिर्फ अपने आप को जो है ना वो डिप्रेशन में ले जाएंगी। कोशिश ये करें कि आप सबके साथ जो है ना वो एक अच्छा माहौल, एक अच्छे माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करें, और बदले में वो अगर आपके साथ जो है वो अच्छा नहीं भी कर रहे, जो कि ये हकीकत है, सब आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे, जो जितना चल रहा है उसकी उतनी लिमिट सेट कर ले, उतनी ही उसको मोहब्बत दें, उतनी उसको इज्जत दें, उतना उसको जो है वो अगर वो कोई चीज मांगता है उतना ही, बस, नथिंग एल्स। बहुत ज्यादा जब इंसान इमोशनल हो जाता है ना चीजों को लेके, तब वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। एक चीज जो आपने पहले दिन अपनी बेटी को देनी है वो है उसको श्योरिटी ऑफ मनी, कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, और आपने मान के चले अगर 50 लाख शादी पे लगाना है, जो कि हमारे इधर लगता है, आप 50 लाख की बजाय ना 20 लाख लगा लें। 30 लाख आपने अपनी बेटी के हाथ में नहीं देना। हाथ में देंगी तो हो सकता है वो लोग आगे से लालची मिल जाए आपको, वो ट्रैप कर ले, वो उसको कहें कि जी इस तरह मैंने बिजनेस में लगाना है। मैंने बड़ी स्टोरी सुनी है, बिजनेस बाद में लॉस में हो जाता है और वो लॉस कभी रिकवर नहीं हो पाता, पता नहीं उसने बिजनेस में लगाया कि नहीं लगाया, वो 30,000 लेके टाइम टाइम फिश। आपके पास उसके बाद सिर्फ लड़ाइयां हैं और वो टाइम टू टाइम और पैसों की डिमांड करेगा। क्या करना है आपने अपनी बेटी को बताना है कि तुमने ये जो 30 लैक्स हैं, ये इन अ केस अगर तुम्हारे हस्बैंड पे कभी कोई मुश्किल वक्त आता है जो तुम्हें लगता है एक्चुअल में है, क्योंकि बीवी के ऊपर जो सबसे पहला हक है वो शोहर का है, तुमने उस वक्त अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है। अंदाजा हो जाए कि बंदा लालची नहीं है, अंदाजा हो जाए कि बंदा इन पैसों की कदर करेगा। अगर पहले ही आप पता शो कर देंगे ना तो वो तो लेके खा जाएगा। उसको गाड़ी नहीं देनी आपने, उसको घर नहीं देना आपने, नहीं, वो पैसा भले आप घर लेकर साइड पे कहीं रख दे, वो सिर्फ आपकी बेटी जानती हो। अपनी बेटी को जब आप पैसा देते हैं ना, जब उसको आपको इस तरह की चीज देते हैं, गोल्ड भी आप भले कम ही दें, जो चीज किसी के सामने ना आ सकती हो, सिर्फ आपकी बेटी को पता हो, वो जब पावर आएगी ना, उसके पास पैसा आएगा, वो बड़ा अलग होकर सोचेगी। एक कमजोर औरत के सोचने का अंदाज कुछ और होता है और एक पावरफुल औरत के सोचने का अंदाज कुछ और होता है। फिर आपने थोड़ा वक्त गुजरा, आपके बच्चे हुए, आपने उन बच्चों को और शोहर को कैसे मैनेज करना है, ये आप खुदारा अपनी बेटी को समझाइएगा। क्या होता है, 2 बच्चे हो जाते हैं और बीवी काम वाली बन के बैठ जाती है, सर बांध लिया, झाड़ू पे झाड़ू, झाड़ू पे झाड़ू। मर्द ऐसी औरतों से भागता है, मर्द ऐसी औरतों को छोड़ने के लिए जब बेताब रहता है, वो ना भी छोड़े, वो घर के लिए सिर्फ नौकरानी बनाता है। आप जरा अपनी खुद असेसमेंट कर लें, निकल जाए, अभी लिबर्टी चले जाएं, अभी लाहौर के किसी भी ऐसी ऐसी टॉप क्लास लड़कियां आपको तैयार होकर मिलेगी। वो मर्द जो देखकर आ रहा है टॉप क्लास लड़की को, उसका माइंड में वो एक टॉप क्लास बीवी नहीं बन रही। वो घर में आता है, वो देखता है मासी है, ऐसे काम वाली है। अब लड़कियां कहेंगे जी काम तो हम उनका ही कर रहे हैं, खुदारा आप उनका ही काम कर रही हैं, वो भी जो बाहर गया वो भी आपके लिए काम कर रहा है, वो भी टाई शाई लगा के ही सुबह काम के लिए जाता है। आपने क्या करना है, आपकी ड्यूटी टाइमिंग डिफरेंट है, उनकी ड्यूटी टाइमिंग डिफरेंट है। जैसे वो घर आने लगे आप भी टाई शाई लगा लें, आप भी अपने आप को तैयार कर लें, थोड़ा सुर्खी पाउडर लगा लें। हम मार्केट में, बैंक में, जो है वो बाजारों में जाने के लिए जितना तैयार होते हैं ना, उससे आधा भी आप अपने शोहर के लिए तैयार हो जाएंगे। एक तो सवाब भी मिलेगा, दूसरा घर भी खुशहाल रहेगा। ये काम आप करेंगी ना, आपका शोहर 50% चांस है कि हराम की तरफ या दूसरे निकाह की तरफ कम जाएगा। बाकी अगर वो हराम की तरफ जाता है, अगर वो बाहर कोई गर्लफ्रेंड बनाता है या बाहर कुछ करता है, तो आपने एकदम की ताई इंज ते हो ही नहीं सकता, असी ते सोच ही नहीं सकते कि मर्द दूसरी औरत रखेगा। मर्द दूसरी औरत रखेगा, उसके ज़हन में ख्याल हमेशा रहेगा, आप क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। आपने सिर्फ लर्न करना है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। अगर वो कुछ हराम के रास्ते पे निकल गया तो आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना, उसको समझाने की कोशिश करनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है, उसको थोड़ा टाइम देना है। अगर उसने बाहर शादी कर ली है, फिर आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। हराम की सूरत में स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। आप कहते हैं जी ठीक है आपने शादी की है, हम दोनों को इक्वल टाइम दें, हम दोनों को इक्वल चीज़ें दें। ये नहीं कि मैं बच्चे लेके जा रही हैं, मैं ये कर रही हैं, मैं वो कर रही हूँ। आप जरा सोचें, आप बच्चे लेके चली जाएंगी, डिवोर्स ले लेंगी, तो इसके बाद जो आपको मिलेगा कवारा मिलेगा, और कोई मिलेगा भी तो वो शादीशुदा कोई इसी तरह का मिलेगा, और वो हो सकता है इस तरह से आपके बच्चों को प्यार ना करे। यहां से चलना है आपने।
आपने लिमिटेशंस करें थोड़ी सी, आप स्ट्रांग है, अभी आप स्ट्रांग है, लेकिन आप चली गई तब आप स्ट्रांग नहीं है। आपने यहां रह के अपने हस्बैंड से कहना ठीक है आपने कर ली, आपको अल्लाह ने इजाजत दी थी, आप कर लेती। अब आपको अल्लाह ने दूसरी चीज भी कही है कि पहला इंसाफ है, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते होंगे, मुझे लगेगा इंसाफ नहीं है इंसान कर सकता, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, ये अल्फाज आपके मुंह से निकलने उस मर्द को परेशान कर देंगे, उस मर्द को सोचने पे मजबूर कर देंगे। ठीक है, आप उतना वक्त उसे दें, उतना वक्त उसे दें। अगर आपके पास एक जैसी दो चीजें हैं तो एक चीज मुझे मिलेगी और एक चीज उसे मिलेगी। मैं चाहती हूं कि वो कभी भी जिंदगी में मेरे सामने ना आए, क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना आप मेरे पास बैठ के उसकी तारीफ करेंगे, ना आप मेरे पास बैठ के उसकी कोई बात करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपने पास लिखें, आप उससे बात करें। ये वो चीज है कि दूसरी तरफ आपको पता चल गया जी शादी कर लिया है, आप उसमें वावेला मचाएं, आप ये करें आप वो करें, उससे आपकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी। इस तरह की चीजें आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर लेना बड़ा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैक्सिमम मैंने वो चीज़ें बता दी हैं जो किसी भी लड़की को डाइवोर्स से बचा सकती हैं। अप एंड डाउन दोनों, हर सिनेरियो को मैंने देखा है। अगर वो फाइनेंशियली तौर पे वीक होगा तो आपने उसको सपोर्ट करना है, अगर वो इमोशनली तौर पे वीक है तो आपने उसे सपोर्ट करना। मर्द को पहले 3 साल दे दीजिएगा, मर्द पूरी जिंदगी आपको दे देगा। आपने कोई उस पर नहीं करना। अगर वो कह रहा है कि माँ बाप की आप खिदमत करें, ये करें, पहले चंद साल मैं कहता हूं आप सिर्फ, और औरत, अगर किसी औरत ने घर को जन्नत बनाना है ना, तो वो मर्द के माँ बाप की इज्जत कर ले, मर्द उसका हो जाएगा, मर्द उसी का ही हो जाएगा। जो पहले दिन ही सींग फंसा लेगी बस फिर फंस जाएंगे, क्योंकि कोई मर्द कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि उसकी माँ के आगे जो है ना उसकी बीवी बोले। खुदारा अंडरस्टैंड कीजिएगा, माशरे में तलाक़ें पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब हमने तलाकों को मिलकर रोकना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस तरह की मोटिवेशनल, एजुकेशनल और रिलेशनशिप के ऊपर जो है ना वो वीडियोस देखने के लिए ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बेसिकली यूट्यूब पे 2 चैनल्स हैं, एक है कामरान शरीफ रिलेशनशिप कोच जिसमें इसी तरह की वीडियोस हैं, और एक है कामरान शरीफ लाइफ कोच जिसमें मेंटल हेल्थ, एजुकेशन और मोटिवेशन और जो है वो सेल्फ हेल्प पे बात होती है। दोनों चैनल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।